हाँ, दादी का और कोनो बात जौन जानत होखे ओके बतावा। कभी कभी याद आती है उसकी बात। कहती थी, जब हम अपनी सहेलियों से बात कभी करने लगती थी और किसी काम के लिए देर होता था, तो कहती थी सिनेरी कर रहे बतकहिया घर जाए। तो हम कहीं कहाँ ऐसी बात करती, कर अर्थ बताओ। तो कहती थी कि एक थी देवरान जेठान, तो दोनों में एक सिनार थी, एक बतकही वाली थी, सब पंचायत वाली। तो क्या करती थी, तो दोनों के आदमी खेती करने चले जाते थे। तो एक जब जब उसका पति जाए तो तुरंत अपना जाके अपने वासना को पूरा करके चली आए, अपना तुरंत निकले और वासना पूरा करके चली आती थी। आके घर का काम जल्दी जल्दी अपना करके सब फिट फाट तैयार। और जो बतकहिया वाली थी दरवाजे पर बैठ जाती थी कि अब जाके बनाएंगे। चार औरतें गाँव आके बैठ जाती थी उसके पास पड़ोस की। अब बात होने लगती थी, बात अपनी अपनी चारों बात कर, समय का पता नहीं लगता था। जब बिल्कुल बहुत कम समय रहता था तब जल्दी उठ के आती थी, अरे चले जल्दी हमको खाना बनाना है। और जब खाना बनाने आती थी तब तक तो जब बनाती थी तब तक पति आ जाता था। तो कहता था कि ले आओ भोजन ले आओ। तो कहती अरे अभी बना रही हूँ। अरे क्या कर रही थी अब तक? बस झगड़ा इसी पर शुरू हो जाए, बातों पर बात। आज जो चिनार थी वो अपना जल्दी अपने पति को पानी लेके आती थी, अरे चलिए चलिए भोजन कर लीजिए। तो एक पड़ोस कर देख रही थी, तो वही कहे कि छिनरी घर रहे बतकहिया के घर जाए, छिनरी घरे शांति रहे बतकहिया के घरे झगड़ा मारपीट हो जाए। तब हम हमारी दादी सी तरह हमको समझाई, क्योंकि ऐसी ऐसी बात वो कहती थी कि शुरू से हमारा ये आदत थी हमारी कि हम उसे पूछत रहने कि एक अर्थ बताओ क्या हुआ, एक अर्थ बताओ। एक बेर कहे ऐसे ही रगीरा की पिसीले में हुआ तबहु नहीं उज्जर, अरे घी लेके भी जी लेता माद तबहु नहीं आपन। तो हम कहीं कहे ऐसी कहती है, तो कहे कि मेड़ुआ की कितनों रगड़ के पीछे लेकिन वो काला सावरा रहेगा, काला रहेगा, उसका आटा लाल ही रहेगा। ले और दामाद को कितनों ही करो लेकिन आपन नहीं हो सकता है। तब हम कहीं अरे इतनी पढ़ी लिखी कुछ नहीं है, इसके कितना बढ़िया बढ़िया अर्थ आता है। कह रगी रगी पिछले मेड़ुआ तब हो नहीं गुजर, अरे घी लेके में जी लेता माद तब हो नहीं आपन। यही सब इतनी कुछ पढ़ी, एकदम पढ़ी लिखी कुछ नहीं थी, लेकिन इतना बढ़िया बढ़िया बात कहती थी और सबका अर्थ हम पूछ भी ले।